हनुमान जी पंचमुखी है। कब बने? जब अहिरावण का राजा हमारे राम जी को, लक्ष्मण जी को माया के बल पर हरण करके ले गया। तब हनुमान जी महाराज पता लगाने के लिए पाताल गए और पाताल में दरवाजे पर एक बानर से युद्ध हो गया। हनुमान जी मारे मुक्का, इस तरफ से उस तरफ से बानर मारे, द्वंद्व युद्ध हुआ। हनुमान जी ने दाव पेंच देखे कि नट बोल्ट ढीले कर रहा है। हनुमान जी ने धूले से पूछा, परिचय कौन हो तुम? तो वो बानर भी मुस्कुराता हुआ बोला, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। अब हनुमान जी टेंशन में, इधर तो शादी नहीं हुई है, जी भाई साहब कहाँ से रिप्लेसमेंट होगा? इधर शादी नहीं हुई, ब्रह्मचारी है भैया। कौन हनुमान पुत्र? अच्छा कोई हनुमान नाम का आदमी है? मकरध्वज बोले नहीं नहीं नहीं, अंजना नंदनम वीरम, अंजना के पुत्र हनुमान, उनके हम मकरध्वज। हनुमान जी बोले जय हो। धीरे से गले में हाथ डालो, बोले धीरे बोलो। मकरध्वज बोले क्यों धीरे बोले हैं? हनुमान जी बोले जिनको तुम नाम बता रहे वे भाई साहब हम ही है, लेकिन एक बात बताओ। मकरध्वज बोले मतलब तुम तो हो, माताजी तुम्हारी कहाँ? पर तुम हमारे बेटा कब होगा? इधर शादी नहीं हुई, हम किसी को जानते भी नहीं, मिले जुले भी नहीं, तुम हो गए। मकरध्वज बोले आप हो कौन? हनुमान जी बोले वे ही हैं जिनको तुम अपना पिताजी कह रहे हो। मकरध्वज बोले वाह, आपको याद नहीं है क्या? बोले वाह, आप जब लंका जलाने के लिए गए थे और पूंछ बुझाए खोए श्रम, आपने पूंछ को, जब पूंछ की आग को समुद्र में बुझाया उसी वक्त आपकी पसीना की बूंद गिर गई। अब वो हमारी माताजी ने, बकरी ने पाली, उसी से हमारा जन्म हुआ है। अब हनुमान जी बोले अब तुम हमारे बेटा तो हो ही गए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है। कहाँ रहते हो? मकरध्वज ने कहा पाताल लोक का राजा है अहिरावण, अहिरावण के दरवाजे के हम पहरेदार हैं। हनुमान जी बोले हमारे स्वामी जी को लेकर के आया है, तुम्हें पता है? बोले पिताजी बिल्कुल पता है। तो बेटा एक काम करो, तुम साइड दो, हमें भीतर जाने दो। मकरध्वज बोले पिताजी होगे घर पर, घर तो अपन ड्यूटी में है और ड्यूटी में कोई कानाफूसी नहीं होगी, न कोई घूसखोरी चलेगी, हमको हराना पड़ेगा तभी भीतर जाओगे। हनुमान जी बोले हद हो गई, हमारा बेटा हमको ही कह रहा हराना पड़ेगा, पर बाप तो आखिर बाप होता है, बाप आखिर बाप होता है, बिना भी हो जाए पर बाप तो बाप है। हनुमान जी महाराज ने जहां मुक्का चलाए, मकरध्वज की समझ में आ गया, अंदर गए, पता किया अहिरावण की ताकत क्या है। उसकी देवी थी, पर देवी को कैसे प्रकट किया जाए, प्रसन्न किया जाए। 5 बत्ती वाला दीपक जल रहा था। हनुमान जी को पता लग गया कि जो भी इस दीपक को एक साथ बुझाएगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा। और हनुमान जी ने एक साथ 5 मुख रूप धारण किए और दीपक को बुझा दिया, अहिरावण का वध कर दिया और पंचमुखी हनुमान प्रकट हो गए। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधकर रावण के सामने गए। जब रावण के सामने गए तो रावण ने कहा मार डालो इस बानर को, मार डालो। तो किसी ने हनुमान जी के कान में कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा? रावण मारने की बात कर रहा है। हनुमान जी बोले हमें डर नहीं। क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। किसमें क्षमता है जो प्राण निकाले? किसी ने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा? बातों से 10-10 मुंह से बोल रहा है रावण। हनुमान जी बोले हमारा डर निकल चुका। कब? अशोक वाटिका में जब जानकी जी बैठी हुई थी तो रावण ने कहा था कि मार डालो इसे, भयभीत करो। हनुमान जी बोले हम अशोक वाटिका के वृक्ष के ऊपर बैठे थे तो हमने सोचा वाह, माता को कोई मार दे, हम देखते रहे, हम बचाएंगे। हनुमान जी बोले तब तक मन में विचार आया कि अगर हम नहीं होते तो कौन बचाता माँ को, कौन बचाता? तो रावण तो इतना बोल के चला गया। राक्षसियां जब श्री हनुमान जी महाराज को, राक्षसियां जब श्री जानकी जी को मारने के लिए प्रेरित हुई, उसी समय त्रिजटा नाम राक्षसी का श्री हनुमान जी बोले, तब राम जी ने त्रिजटा को भेज दिया। अगर रावण हमें मारेगा तो बचाने वाला भी इसी समय यहाँ होगा। और रावण ने कहा मारो। राक्षसों ने जैसे ही तलवार निकाली उसी समय विभीषण जी आ गए। अब विभीषण जी आए तो क्या बोले, नीते विरोधे ना पारिये दूता। विभीषण जी बोले भैया नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए। तो रावण ने कहा क्या करें? आनो दंडे कछु करम गुसाई, और कोई दंड दिया जाए। रावण ने कहा तो सावधान,
राक्षसों मारो मत, एक काम करो, अंग भंग कर पठवई बंदर, इस बंदर का अंग भंग कर दो। हनुमान जी सक पका गए। अब किसी ने पूछा कि तुम काहे भैया घबरा रहे? हनुमान जी बोले कहीं रावण को अंग भंग करते समय अपनी बहन सूर्पनखा की याद न आ जाए। बोले क्या गड़बड़ होगा? बोले कहूं नाक कान नयागी को लगू कटवा दे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी ने कहा गड़बड़ क्या होगा? अरे हनुमान जी बोले गड़बड़ ये होगा, क्या हम राक्षसों के यहाँ तो नाक कटवाने आए हैं? हम तो इनकी मुंह उखाड़ने आए अपनी पूंछ से, नाक कटवाने थोड़ी आए। लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानी नामा ग्रगण्यम है। किसी ने कहा नाक कान कट भी जाए तो क्या दिक्कत है? अरे बोले कान कट जाए तो चल जाएगा भैया, कान कट जाए नो प्रॉब्लम, टोपा लगा लो, ठंडी लग रही। अब नाक कटे पे क्या करो? अब नाक कान कट जाए तो क्या करने? अरे नाक कटाने थोड़ी आए हैं। धन्य है हनुमान। हनुमान जी मानो कहना चाहते हैं भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो क्या हम विकारों से नाक कान कटवाएं? हनुमान जी कहते हैं हमें इसीलिए भेजा है राम जी ने कि हम विकारों की ही नाक कान काट दे दें। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी है अंजनी पुत्र पवन सुत। तुम्हें भोजन ना दिया जाए कितने दिन जिंदा रह लोगे? 5 दिन। हवा का एक नाम है पवन और हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। हनुमान जी के बिना कोई एक मिनट भी नहीं रह सकता है। तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी है पवन। पवन मतलब हवा, हवा मतलब श्वास। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम गोस्पदीकृतवारी संवत्सरीकृतराक्षसं रामायण महामालार्पणम वंदे लीलात्मजम। तो हनुमान जी हैं पवन और पवन पुत्र हैं। मेरे पागलों, पवन पुत्र हनुमान की भक्ति करने वाले साधक को कभी भी संकट नहीं सताता, क्योंकि इनका नाम ही संकट मोचन कहलाता। क्या संकट मोचन सच में है हनुमान जी? कैसी उल्टी बात करते हो तुम? कह रहे सच में है। अरे हम लोगों पर जब विपत्ति आती है तो राम जी को पुकारते, हे राम बचाओ। हम लोगों पर संकट आता है, राम जी को पुकारते, हे राम बचाओ। लेकिन जब राम जी पे संकट आए, कौन सा? जानकी जी का हरण हो गया, इन्होंने किसको बुलाया? हनुमान जी को। हम पर संकट आते हैं तो राम बचाते हैं, लेकिन जब भगवान पर संकट आता है तो उन्हें हनुमान बचाते हैं। अच्छा और किसी का बचाया? जानकी जी का पता तो ऐसे ही लग गया। आप ऐसी बातें मत करो, सही सही बताओ। हाँ, भगवान का काम हनुमान जी करते। कौन सा? लाए सजीवन लखन जियाए, लाए सजीवन